Hello everyone, welcome back to my channel #study with SSS. Today we are gonna start a new chemistry chapter, which is chapter number 3, unit 3. So this is a chapter which we are going to start. So classification of elements and periodicity in properties. ठीक है, we are going to start this chapter. ठीक है, इसमें हम जो मेजर चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। मेन जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेन पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले सारी चीज़ें जो कंटिन्यूड चलेंगी वो चलेंगी क्लास 10th की। ठीक है, सो फॉर दैट एक बार थॉरो रीडिंग कर लेंगे जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स की, उससे हमारा काम हो जाएगा। चलो, हमें एलिमेंट्स, ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें ज़रूरत क्या है एलिमेंट्स की, मतलब क्लासीफाई करने के लिए। लिखा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द नीड टू क्लासीफाई दी एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में गिवे हैं वो यही है, क्या ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, ओके। जिस तरीके से बुक्स को अरेंज करने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्यों बनाए सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्यों बनाया। इसी तरीके से हम अपनी चीज़ें घर में इतने भी हैं, फ्रॉम वार्डरोब टू शूज़ टू अपनी जो भी एसेट्स एंड आर्टिकल्स, सब कुछ अरेंज करके क्यों रखते हैं, क्यों क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो ईज़िली फाइंड आउट हो जाए, हमें ईज़िली मिल जाए, इसलिए हम ये सब करके रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड क्लासीफाइंग दी एलिमेंट्स, यही रीज़न है। तो मैं बता दूं, अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं हमें नोन हो चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली थे, अब इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ, और ज़्यादा। अब 92 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनका भी ये नाम है, यूरेनिक करके उनको भी कुछ हम कहते हैं। तो वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद वाले एलिमेंट्स के नाम भी पढ़ेंगे हम। उससे पहले by 1865 नंबर ऑफ क्लासिफाइड आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल्ड टू 63। ठीक है, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स, मतलब जब ये बुक छपी है तब 114 एलिमेंट्स थे, एंड अब 118 एलिमेंट्स हैं। सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम, to study a large number of elements, ठीक है, used to be a very difficult study. That's why in order to ease this problem, scientists searched for a systematic way, not only to arrange that it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. ठीक है, अब genesis of periodic classification क्या बेसिस है, हम इसमें डॉबर्नर ट्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, न्यूलैंड्स के लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉबर्नर ट्राइड्स से। जो जोहान डॉबर्नर in early 1800s was first to consider the idea of trends among properties of elements. By 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ 7, 8, 9 से ज़्यादा भी कुछ गए थे, कुछ एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था इस तरीके से 3। ठीक है, डॉबर्नर ट्राइड्स पढ़ते हैं ना हम। व्हाट यू मीन बाय ट्राइड्स, ट्राइड का मतलब क्या होता है। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, ट्राइड्स का मतलब होता है 3 का पेयर, 3 का पेयर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया था किनको, एलिमेंट्स को, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। उसमें था क्या, इनका जो भी एटॉमिक मास था, किसका, लिथियम का एटॉमिक मास कितना था 7, पोटाशियम का कितना 29, इन दोनों का जो एवरेज मास आया वो इक्वल था इसके मास के, विच इज़ 23। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स का जो भी एवरेज मास आया ये इसके एवरेज मास के इक्वल था, 23 के इक्वल था। हर केस में he noticed that the middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weights. ये था हमारा डॉबर्नर ट्रायड्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट था हमारा जो था, सिंस डॉबर्नर्स रिलेशनशिप रेफर्स टू एज लॉ ऑफ ट्रायड्स, इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स भी कहा गया। अब आगे पढ़ते हैं। किनकॉटिस
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अनदर अटेम्प्ट किया क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स को. ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटमिक वेट्स. अब इन्होंने इंक्रीजिंग एटमिक वेट्स के अकॉर्डिंग एटम्स को एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया. दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन. अब इंग्लिश के देखो ठीक है, इसको थोड़ा वो मिला, सपोर्ट मिला, थोड़ा अट्रैक्शन मिला, थोड़ा पॉपुलैरिटी मिली, पर जो कॉन्कॉर्टस ने किया उनको नहीं मिली. भले ही उनका कमेंडेबल जॉब था, ही डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब, स्टिल नहीं मिली. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की या अलेक्जेंडर न्यूलेंस की. ठीक है, न्यूलेंस ने क्या किया था, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं किसके साथ, देखो सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर हैं किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वो अभी हम पढ़ते हैं. लिसन, क्या था कि जैसे कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है हमारा लिथियम. ठीक है, सपोज कर लेते हैं लिथियम. अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल ऐसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ऐसे बनी होती है. फिर एक लाइन इधर खींचो, फिर एक लाइन इधर खींच दो, ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी. फिर यहाँ पे आ जाता था हमारा बेरिलियम, यहाँ पे आ जाता था हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबीडियम के बाद आ जाता हमारा स्टोंटियम. फिर एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो. फिर यहाँ से शुरू होता था कैल्शियम से, यहाँ पे आता था हमारा स्कैंडियम, टिटेनियम. ऐसी तो है पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये वाई एंड देन ज़िरकॉनियम, ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें तो हैं. तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो हमारा इसका एटॉमिक नंबर था ये 1 था और इसका 3 था. ठीक है, इसका 11 था, इसका 11 था एटॉमिक नंबर, और इसका कितना था 12, और इसका कितना था 19 था. तो ये फर्स्ट एलिमेंट सोडियम और ये 8th एलिमेंट पोटाशियम. तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो इसके सिमिलर थी. जैसे कि सारे गामा पा, सारे गामा पा धा नी अगेन सा आता है ना. तो जो लास्ट एलिमेंट है सा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इक्वल है सा के. ये 7 हुए, सा फिर से आता है, फिर स्टार्टिंग से सा से ही होती है, इसी तरीके से. ठीक है, तो यही बताया. ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, इन्होंने ये बताया. अब इनको भी ठीक है रॉयल सोसाइटी और मॉन मेडल वगैरह दिया गया. अब पीरियोडिक लॉ आ गया. ठीक है, पीरियोडिक लॉ कौन लाए, मिट्री मेंडलीव. क्या था पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ यही था ना हमारा पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ हमारा ये था दैट एवरी एलिमेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. हर एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मासेस का. ये था पीरियोडिक लॉ जो कि मेंडलीव ने दिया था, और जो कि क्या कहते हैं, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की थी उन्होंने, उनका नाम क्या था, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की थी उनका नाम, जिन्होंने देखो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से हम जानते हैं ना, तो उनका नाम तो मेंडलीव था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बाद किसने डिस्कवर की थी, सो गेस क्या नाम था उनका, हेनरी मोज़ाइले. हेनरी मोज़ाइले ने ही तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिस्कवर की थी. ठीक है, मेंडलीव के भी लिमिटेशन से हमने बहुत सारे लिमिटेशंस पढ़े कि जो आइसोटोप था हाइड्रोजन, इसका भी हमें कुछ पता नहीं चलता. खैर ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी था, और भी बहुत सारे थे, और भी बहुत सारे ये थे कि जैसे कि हमारे हो गए हेनरी का, ये हो गया हेनरी के बाद मतलब लिमिटेशंस और क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस ये भी तो थे ना कि जो एलिमेंट्स थे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस से अरेंज्ड थे,
ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट और निकल ये किस में आ जा रहे थे, एक के बाद निकल जो थे, मतलब इरेगुलर मासेस के अकॉर्डिंग ये जो थे अरेंज थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये भी सब चीज़ें थी। अब आगे लोथर मेयर ने भी काम किया इसी पे, पूरा पैटर्न था। इन लोगों ने बेसिस किसको बनाया, इन सब ने बेसिस बनाया किसको, मासेस को, एटॉमिक मासेस को। जो बेसिस नहीं बनना था, बेसिस तो जो था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो था एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ग्रुप्स का रूल चलता था, ग्रुप्स थे, पीरियड्स थे, सब कुछ थे। उन्होंने ये भी कहा था फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए भी अपने प्रेडिक्शंस दे दिए थे कि अगर जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बगल में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका नाम दे दिया था मतलब एल्यूमिनियम से पहले था ना कि he left the gap under aluminium and a gap under silicon and called these elements एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम, स्कैंडियम और डिस्कवर थे ना, जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था, फिर उसका नाम रख दिया गया था जर्मेनियम, फिर स्कैंडियम, फिर वेनेडियम, ये सब चीज़ें डिस्कवर की गई थी, बाद में डिस्कवर हुई थी। सिलिकॉन भी डिस्कवर हुआ था, तो ये सब चीज़ें थी। क्या क्या किसकी जगह पे था, एक का एल्यूमिनियम था, एक का बोरोन था और एक का सिलिकॉन था। इन तीनों की जगह पे क्या क्या डिस्कवर हुआ था, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन, एक का वो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, एक का एल्यूमिनियम की जगह पे हुआ था डिस्कवर स्कैंडियम, एक का बोरोन, ठीक है, स्कैंडियम हुआ था एक का बोरोन की जगह पे डिस्कवर, बी लिखेंगे केवल। एक का एल्यूमिनियम की जगह पे, एक का एल्यूमिनियम की जगह पे जो डिस्कवर हुआ था, एल्यूमिनियम की जगह पे डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम। गैलियम। ठीक है, और एक का बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की जगह पे डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम। ठीक है, सो एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन की जगह पे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। आगे मूव करते हैं। Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium, he also described some of their general physical properties. These elements were discovered later. इन्होंने एक सेपरेट बॉक्स भी बना दिया था किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए, कि ये भाई स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया है और यहाँ पे नोबल गैस आएंगे। ठीक है, जो बोल्डनेस थी ना मेंडलीव्स की क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस की इवेंचुअल सक्सेस, उन्हें उनका पीरियोडिक टेबल फेमस करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लोथर मेयर का भी जो आया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे आया था, ये सब चीज़ें भी आई थी। तो ये सारी चीज़ें आई थी। तो एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबर्नर के ट्रायड्स की। डॉबर्नर ट्रायड्स की इन्होंने ऐसे 3 ट्रायड्स बनाए। कितने ट्रायड्स बनाए? 3 ट्रायड्स। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, तीसरा बनाया क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन का, और फिर कैल्शियम, सेलेनियम एंड बेरियम, और एक और बनाया था। ठीक है, 4 जो हैं बनाए, और भी बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने डॉबर्नर ट्रायड्स बनाए ये सारे। इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग ये था दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली, जो एटॉमिक वेट था मिडिल एलिमेंट का वो अप्रॉक्सीमेटली क्या था, एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स। ठीक है, इसे ही कहा गया लॉ ऑफ चार्ल्स। अब हम केन कॉर्टिस साहब की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड आए हमारे कैन कॉर्टिस।
ठीक है, कंकॉर्डाइज क्लासिफिकेशन ये थी कि इन्होंने ना एक हेलिक्स बनाया, हेलिक्स समझते सिलेंड्रिकल, और ऐसे जो थे एलिमेंट्स को अरेंज किया ऐसे, ठीक है। सो डी कंकॉर्डस arrange the elements in order of increasing weights, atomic weights, made cylindrical table of elements displaying recurrence of properties, repeat हो रही properties, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं किनकी, न्यूलैंड की। किनकी बात करते हैं अब हम, न्यूलैंड की। तीसरे आए हमारे न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया, जो कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अगेन इन द increasing order of the atomic masses. Every eighth element had similar properties with the first element. This relationship was just like every eighth note that resembles the first in octaves of music. Drawbacks क्या थे? हाँ, न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेट के ड्रॉबैक्स क्या थे? This was applicable only till calcium. सिर्फ कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था, इससे आगे एप्लीकेबल नहीं था। ये इनके ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक था एक, वन ऑफ द मोस्ट मेजर ड्रॉबैक था न्यूलैंड का यही कि ये केवल किस तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। साथ ही साथ जो ही अरेंज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स इन वन नोट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। फिर आते हैं हमारे लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया? लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स बनाए, ठीक है। इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एटॉमिक वेट्स का वॉल्यूम के अगेंस्ट, ठीक है। एल्कली मेटल्स को पीक पे रखा कर्व्स के, एल्कलाइन मेटल्स को इन्होंने डिसेंडिंग पार्ट पे रखा कर्व के, हैलोजेंस को असेंडिंग पार्ट पे रखा कर्व के, ट्रांजिशन मेटल्स को इन्होंने ब्रॉड मिनिमाज में रखा कर्व के, ठीक है। लोथर मेयर का मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमने एक बनाया, ये हमने कर्व्स बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने रखा किसको? यहाँ पे एकदम टॉप पे, कर्व्स के टॉप पे किसको रखा? सोडियम को रखा, पोटाशियम को रखा, इन सब को रखा। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एल्कलीन, ये कौन से थे? एल्कली मेटल्स थे, ये एल्कली मेटल्स थे। एल्कलीन मेटल्स को इन्होंने कहाँ रखा? डिसेंडिंग पार्ट पे कर्व के यहाँ पे रखा एल्कलीन मेटल्स को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। वहीं हैलोजेंस को कहाँ पे रखा? असेंडिंग पार्ट पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ पे किसको रखा? फ्लोरीन को रखा, क्लोरीन को रखा, ब्रोमीन को रखा, आयोडीन को रखा। ये हैलोजेंस हो गए सारे हैलोजेंस, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल को आर इन दी ब्रॉड मिनिमास, ये जो ब्रॉड मिनिमास है ना, इन पे रखा कर्व के। अब हम असली जो हमारा हीरो है, असली हीरो की एंट्री करवाने जा रहे हैं, वो है हमारे मेंडलीव साहब। इन इतने बोल्ड थे, इनका काम भी काफ़ी सराहनीय था। डॉक्टर मित्री जो मेंडलीव थे, इन्होंने क्या किया? इनका स्टेटमेंट ये था, इन्होंने दिया पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या दिया? पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, एवरी एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। मेंडलीव ने ये बात कही। He relied on the similarities in the empirical formulas and properties of compounds formed by the elements. He not only followed the order of atomic masses but also placed elements with similar properties. इन्होंने केवल फॉलो ही नहीं किया एटॉमिक मासेस का फॉर्मूला, बट इन्होंने अरेंज भी किया। ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक वेट्स को एक साथ रखा, इंक्रीजिंग को रखा, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, 9 ग्रुप्स थे इनके टेबल में, 9 ग्रुप्स थे पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स थे। पहले 3 पीरियड्स जो थे शॉर्ट पीरियड्स थे, फिर सारे लंबे लंबे थे, ये सब चीज़ें थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो आखिरी वाला था, यही चीज़ें की इन्होंने। मैंने बताया कि ही लेफ्ट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, एक का बोरोन स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम जर्मेनियम गैलियम एंड एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। ही करेक्टेड द वेट्स ऑफ बेरिलियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम। ये सब काम इन्होंने किया। फाइनली इनकी मेरिट्स क्या थी? ही गेव एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बेसिस बनाया था, उसके बेसिस पे भी ये सब काम किया था। ब्रॉडली लेफ्ट गैप्स जो थे वो अनडिस्कवर्ड थे, जैसे कि ये सब चीज़ें। अब डीमेरिट्स क्या थी ना, हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी, वो आइसोटोप फॉर्म कर रहा था। आइसोटोप्स जानते हो ना, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है।
उल्टा तो नहीं बोल दिया, हाइड्रोजन का हाँ सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो प्लेस नहीं दी नोबल गैसेस के लिए, ये सब थोड़े से डिटेल्स हैं। अब मोज़ाली की इक्वेशन आई जो कि फ्रीक्वेंसी था v का, फ्रीक्वेंसी ऑफ v ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्स रेज इन इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर z बाय मोज़ालेस लॉ। इनका कहना ये था कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं z से, z इंक्रीज़ होगा, यानी कि जो एक्स रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। इन्होंने इक्वेशन दी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज़ a इंटू एटॉमिक नंबर माइनस b, जहाँ पे a और b क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखते हैं मैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसकी, ऑफ एलिमेंट्स की। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, z से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर क्या होता है, अच्छा ये भी बता देती हूँ मैं, हमने पढ़ा है उस वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही तो था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी था, न्यूट्रॉन्स भी था। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप्स थे 18 ग्रुप्स उन्होंने दिए, 7 पीरियड्स दिए। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं, इन पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ z एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन by which an element differ from its previous element is called differentiating element. Electron, in each period the differentiating electron enters in s orbital in first element and p orbital in last element। इन्होंने आफ्बाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया, जो n+l रूल था उसके अकॉर्डिंग भी अरेंज किया। पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंटेन करते थे 8, 18, 18, 32। सेवेंथ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड में थियोरेटिकल मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स थे। ग्रुप्स का बताया, ये सब छोड़ो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। जितने भी 0 डिजिट से शुरू होने वाले नंबर, 0 को हम क्या कहते हैं, निल। 1 डिजिट से शुरू होने वाले नंबर, 1 से शुरू होने वाले को हम अन लगाते जाएंगे। ठीक है, अन लगाते जाएंगे, जैसे कि 101 को हम क्या कहेंगे, यूनिलियम। 102 को हम क्या कहेंगे, 2 को क्या कहते हैं हम, ईबियम। ईएम लगाते जाएंगे, ईएम, बीएम। ठीक है, आखिरी में ईएम लगेगा, ये बात याद रखना, लास्ट में ईएम लगेगा, IUM, स्टार्टिंग में UN लगेगा, और वो भी डिपेंड करता है। अभी देखो, जैसे कि UN तो लगेगा ही, सब में लगेगा, 1 है 1 UN। ठीक है, यूनी याद रखो, यूनी सब में है यूनी। ठीक है, डबल N ले लो एक, चलो अभी सिंगल N है। 2 को कहा जाता है B, बाय। ठीक है, 2 को क्या कहते हैं हम, बाय, B। एंड एम लग गया, BM UM लगना ही लगना है, स्टार्टिंग में UN, आखिरी में UN, जो भी 100 से स्टार्ट होंगे, 1 से। ठीक है, 1 क्योंकि 1 को अन कहते हैं। ऐसे ही देखो, ऐसी मैं बात करती हूँ 104 की, 4 को हम क्या कहते हैं, क्वाड कहेंगे, और आखिरी में ईएम। तो यूनी, पहले तो यूनी, क्वाडियम हो गया ना,
इस तरीके से 100, चलो 6 को हेक्स कहते हैं, आखिरी में यू नहीं लगना है, इस बार हम डबल एन लगा रहे हैं, यूनी हेक्सियम। ठीक है, कितना ईजी है ना याद करना, इतना फनी है। ऐसे ही 108 यूनी ऑक्टियम। ठीक है, इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स जो थे 100 वाले के बाद वाले वो सारे इस तरीके से अरेंज हो गए। अच्छा, 120 को एटॉमिक नंबर को क्या कहेंगे? 120 को हम कहेंगे, अब देखो, अब जो शुरू होगा ना, अब वो होगा एम के बाद का मुझे आइडिया नहीं है। देखो जो रूट्स हैं 1, 2 और 0 हैं, तो अन, बी, नील और एम, यानी कि अन, बी, नील, लियम। वाह, 120 को अन, बी, नी, लियम। एक बार से 130 को देखते हैं। देखो 1 को क्या कहते हैं? यूनी। 3 को क्या कहते हैं? 3 को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, तो जल्दी बताओ। 3 को हम ट्राई कहते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है, यूनी ट्राई। और 0 को नील। तो क्या कह देंगे हम? और आखिरी में ईएम, यूनिट्रिलियम, ट्रिनीलियम। इसी तरीके से 153 को कहेंगे, ये कहेंगे यूनी पेंट्रियम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? देखो तुम्हें कैसे जस्टिफाई करोगी कि 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं किसमें? 5th पीरियड में पीरियोडिक टेबल के। एन क्या है हमारा? 5। एल क्या है? 0, 1, 2, 3। तो अकॉर्डिंग टू आफ्बाफ प्रिंसिपल हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? अभी समझाती हूँ। सी, हम ये बात जानते हैं दैट कि पीरियड कौन सा है? 5th। ठीक है, एल कितना हो जाएगा? n-l होता है। कौन से कितने एलिमेंट्स है? 18। ये 18, ये 5, तो ठीक है, ये माइनस तो करेंगे नहीं हम, ये सब हटा दो। एल कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एन कितना होता है? -l2l होता है कि नहीं? n माइनस ये होता है, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। 4d 5s 5p, तो 5s 4d 5p। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल आर 9, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे? 18।